एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताए थे 30 स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज उसका सेकंड स्टेप जो कि है साइट प्लान डिजाइनिंग, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, साइट प्लान डिजाइनिंग हमारा सिविल इंजीनियर करता है। वो हमें वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे घर के अकोमोडेशंस बताता है, यानी वास्तु डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे घर में वॉशरूम, किचन, लेट बाथ, पूजा घर, मास्टर बेडरूम, ये सब कहां कहां प्लेस होने चाहिए। और इसके अलावा वो हमें हमारे घर की कॉलम स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी बताते हैं। और अगर हमको और डिटेल में हमारे घर की स्टील बार डिटेल्स चाहिए होती हैं या फाउंडेशन या डेप्थ डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हायर करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन आपसे कितने रुपए चार्ज करेगा और पर स्क्वायर फीट फीस उनकी क्या है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप फ्यूचर में मेरे से कैसे वीडियो देखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर को प्रैक्टिकल नॉलेज तो होती है, उनके लेबर कॉन्टैक्ट्स तो होते हैं, लेकिन उनके पास वो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होती, यानी बिहाइंड द प्लान की स्टडी नहीं होती उनके पास कि हमारे कॉलम साइज के अकॉर्डिंग कितना हमें स्टील बार रखना चाहिए, हमारी सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी। उसके अलावा वास्तु के अकॉर्डिंग हमारे घर का प्लेसमेंट करना, ये एक कॉन्ट्रैक्टर इन चीज़ों में इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें सिविल इंजीनियर या स्ट्रक्चरल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब जैसा आपका बजट अलाउ करेगा आप सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उस अकॉर्डिंग ही उनकी सर्विस लेंगे। तो हम सबसे पहले कैटेगोरिकली डिफाइन करते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं और किस सर्विस का रफली क्या चार्ज करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिविल इंजीनियर हमारे घर के 2D डिजाइनिंग। 2D डिजाइनिंग किसकी? हमारे घर के अंदर अकोमोडेशन की, बेडरूम्स, वॉशरूम्स, किचन, पूजा घर, स्टेयर्स, पोर्च, OTS, इन सब चीज़ की डिज़ाइनिंग को बोलते हैं हम 2D डिज़ाइनिंग। यानी हमारे घर का डायमेंशन, बाउंड्री लाइन सेट करना कि क्या चीज़ कितनी बड़ी होगी और कहाँ प्लेस होगी, इसे हम बोलते हैं 2D डिज़ाइनिंग। इसका सिविल इंजीनियर रफली 4 to 6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। जो ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर होंगे वो 6 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो थोड़े कम एक्सपीरियंस होंगे 4 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करेंगे। अब सेकंड टॉपिक आता है 2D डिज़ाइनिंग एज पर वास्तु गाइडलाइंस। अब देखिए, हम डिज़ाइन तो करवाते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे घर की अकोमोडेशन की डिज़ाइनिंग एज पर वास्तु गाइडलाइंस करवाने की। तो देखिए, इसका वो हमसे चार्ज करेंगे रफली 5 रुपीज़ to 7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, जिसमें हमें नॉर्मल डिज़ाइनिंग के अलावा वो वास्तु डिज़ाइनिंग भी करके देंगे। वो एक प्लान बनाएंगे जिसमें वो सब कुछ प्लेस करके देंगे हमें, एंड उसके अलावा कॉलम पोजिशनिंग बताएंगे। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं 2D डिज़ाइनिंग, जिसमें हमें हमारा सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चरल डिटेल भी देगा, इलेक्ट्रिकल डिटेल भी देगा एंड प्लम्बिंग डिटेल भी देगा। देखिए, स्ट्रक्चरल डिटेल में वो हमको ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताएंगे, वो हमको बेसिक ही बताएंगे कि हमारे स्ट्रक्चर की जो रूफ होगी उसमें जो हम स्टील बार्स बनवाएंगे उसका 1 वे स्लैब होगा या 2 वे स्लैब होगा। हमारे कॉलम्स के बारे में थोड़ा वो बता देंगे हमको, हमें थोड़ा इलेक्ट्रिकल गाइडलाइंस दे देंगे कि हमारे घर का MCB बॉक्स कहाँ प्लेस होगा एंड हमारे घर की मेन लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी। एंड इसके अलावा प्लम्बिंग की भी डिटेल्स हमको दे देंगे कि हमारे 3 पाइप, सीवर पाइप, ड्रेनेज पाइप एंड वेस्टेज पाइप का रास्ता हमारे घर में और उनके चैम्बर कहाँ से कहाँ बनते हुए एग्जैक्ट निकलेंगे। तो इसका वो एडिशनल 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हमसे चार्ज करेंगे। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं 2D डिज़ाइनिंग बाय स्ट्रक्चरल इंजीनियर। देखिए, अगर हम सिविल इंजीनियर से बोलते हैं, अगर जैसे हमारा प्लॉट साइज बड़ा है या हम मल्टी स्टोरी बना रहे हैं, जैसे 3 to 4 स्टोरीज हम बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम हमारा घर आज की डेट में अप टू 6 रिक्टर स्केल, यानी जब हमारा भूकंप आए तो उसकी वैल्यू अगर 6 से ऊपर भी आए तो हमारी बिल्डिंग इजीली सर्वाइव कर जाए। अगर हम हमारे सिविल इंजीनियर से इस तरीके की डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो उनको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर को भी बुलाना पड़ता है साइट पे। तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की फीस हमसे चार्ज करते हैं रफली 8 रुपीज़ to 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसमें वो हमको क्या क्या देते हैं? देखिए, वो कॉलम की पूरी डिटेल देते हैं कि कॉलम L शेप रहेगा, बैंड शेप रहेगा, U शेप रहेगा। इसके अलावा हमको बीम की पूरी डिटेल देते हैं, स्लैब बीम रहेगी, नॉर्मल बीम रहेगी, प्लिंथ बीम की पूरी डिटेल देते हैं, टाई बीम की डिटेल देते हैं। हमें हमारे रूफ का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बना के देते हैं कि हमारी क्रैंक बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने फिट अंदर डेप्थ में आके टर्न करेगी।
और इसके अलावा हमारे फाउंडेशन की पूरी डेप्थ बताते हैं एज पर हमारे सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी। इसमें वो हमको नंबर ऑफ स्टील बार्स भी बताएंगे, हर कॉलम बीम, प्लिंथ बीम, टाई बीम, इन सब में सेंटर टू सेंटर गैप भी बताएंगे, बार बेंडिंग स्केड्यूल भी बताएंगे, और वो हमारे लोहार यानी जो कॉन्ट्रैक्टर जो लोहा बांधने वाला आता है उसको और डिटेल से बैठ के समझाएंगे एक बार कि कैसे क्या करना है। इसके बाद हम बात करते हैं 2D एलिवेशन की। देखिए आज की डेट में एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एलिवेशन क्या होता है? हमारे घर का बाहर से आउटलुक कि वो कैसा दिखेगा। तो इस 2D एलिवेशन के हमसे हमारा सिविल इंजीनियर 2500 to 4500 तक चार्ज करेगा, यानी ग्राउंड फ्लोर के 2500, और ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन मांगते हैं जिसको डिज़ाइन करने में उनकी ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे तो वो उसके 3000 to 3500 हमसे चार्ज कर सकते हैं। अगर हमारे 2 फ्लोर या 3 फ्लोर है तो उसका वो अमाउंट हमसे 4500 to 5000 तक चार्ज करेंगे। ये एलिवेशन 2D होगा। इसका हमें 3D विजुअलाइजेशन यानी एक्चुअल विजुअलाइजेशन कैसा होता है वो पता नहीं चलेगा। एक 2D एलिवेशन की पास में इमेज चल रही है जिसमें क्लाइंट आता है और वो बताता है गूगल से सर्च करके कि मुझे रफली कुछ इस टाइप का मेरे घर का आउटलुक चाहिए। तो सिविल इंजीनियर उस अकॉर्डिंग उस एलिवेशन का 2D का हमको टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों देते हैं, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्टर को पता लग जाता है कि किस चीज़ की इंच बाय इंच कितनी मेजरमेंट है। तो उनको बस उस एलिवेशन के नक्शे को देख के उसे ऑन साइट उतारना होता है। इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों मिलने से एक एक चीज़ की डेप्थ पता लग जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमारा एलिवेशन को 2D बनने से पहले हम उसका एक 3D विजुअलाइजेशन तो करें कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसा दिखने वाला है, कलर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वो कैसा दिखने वाला है। तो उसके लिए हम 2D एंड 3D एलिवेशन का कॉम्बो लेते हैं जिसका वो रफली हमसे 4000 फॉर ग्राउंड फ्लोर एंड 2 फ्लोर का रफली 6000 चार्ज करेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होगी तो 5000 to 7000 हमसे चार्ज करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग की। 3D डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग किस चीज़ की? हमारे घर के इंटीरियर की। अब देखिए आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि हमें हमारे घर का 2D विजन तो पता लग गया पेपर्स में, लेकिन हम एक उसका वीडियो के थ्रू देख पाएँ कि हमारा बेड कहाँ पे प्लेस होगा, हमारी LEDs कहाँ प्लेस होगी, उनके बीच में गैप कितना रहेगा, हमारे वार्डरोब का हमारे बेड से क्या डिस्टेंस रहेगा, और इसके अलावा हमारे रूम में कितना ओपननेस है या कितना ज़्यादा कंजस्टेड हमारा रूम हो रहा है। इन सब के लिए 3D डिज़ाइनिंग कराई जाती है और इसका अमाउंट रफली हमसे एक सिविल इंजीनियर 6 to 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट लेगा। देखिए सब सिविल इंजीनियर अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अपना 3D डिज़ाइनिंग बनाते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक 3D प्लान का इनर लुक कैसा होता है। आप इस वीडियो को देखिए।
दोस्तों इस वीडियो को देख के आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि 3D डिजाइनिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे हमें हमारे घर के अंदर की ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स पता लग जाती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सुपरविजन बाय सिविल इंजीनियर। देखिए, एक सिविल इंजीनियर आपसे रफली 15 to 20 रुपीज पर स्क्वायर फीट चार्ज करेंगे सुपरविजन का। ये सब इन खर्चों के अलावा एड ऑन खर्चा है। ये सब सर्विसेज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका बजट आपको क्या अलाउ करता है। आप इनमें से जो सर्विसेज लेना चाहते हैं आप वो लीजिए। कहीं ना कहीं देखिए इसका फायदा तो बहुत मिलता है, हमारा घर और ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से बनता है। देखिए, सुपरविजन बाय सिविल इंजीनियर ये हमें क्यों कराना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता तो है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। हम फिर दूसरों के घर में जाते हैं और उनके घर में जो सिविल इंजीनियर के थ्रू जो उनको एडवांटेजेस मिले हैं, यानी स्पेस का यूटिलाइजेशन हुआ है, मटेरियल की वेस्टेज कम हुई है, ये सारे एडवांटेजेस को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी एक सिविल इंजीनियर हायर कर लेना चाहिए था। इसमें वो सिविल इंजीनियर हमें रफली 10 विजिट्स हमारी साइट्स पे देते हैं। देखिए, वो कब कब हमें विजिट देते हैं। एक तो सबसे पहले आते हैं वो हमें कॉलम्स की मार्किंग बता के जाते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद जब हमारे कॉलम खड़े होते हैं तो वो कॉलम को आके चेक करके जाते हैं कि कॉलम सीधे हैं या थोड़े से भी टेढ़े तो नहीं हो रहे। जब वो सारे कॉलम एक लोअर लेवल तक खड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो हमारे घर में आते हैं। जब हमारा प्लम्बर आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, हमारे घर की ब्रिक वॉल्स खड़ी हो रही होती हैं, इन सबको चेक करने वो आते हैं। उसके बाद जब हमारे घर की शटरिंग हो रही होती है, यानी हमारे घर की प्लेट या फंटी शटरिंग हो रही होती है और बीम इंस्टॉलेशन हो रही होती है, रूफ इंस्टॉलेशन, रूफ की स्लैब इंस्टॉलेशन हो रही होती है, वो तब आते हैं। फिर इसके अलावा जब हमारे घर की छत डल रही होती है वो तब आते हैं। फिर जब छत खुलने के बाद हम इंटीरियर प्लास्टर करवाते हैं वो तब आते हैं। फिर उसके बाद जब लास्ट में हम हमारे घर का प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन को और डिटेल में काम जब करवाते हैं, जब हमारे फाइनल प्लेसमेंट करवाते हैं, वो तब भी आते हैं। तो रफली 8 से 10 विजिट वो हमको देते हैं। ये बड़ी यूजफुल होती है और मुझे लगता है आज के टाइम पे ले लेनी चाहिए, हमें हमारे घर के कॉस्ट में एड ऑन करनी चाहिए। देखिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ सुपरविजन एंड प्रेजेंस ऑफ सिविल इंजीनियर। ये देखिए सबसे प्रीमियम सर्विस होती है जो सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमें देते हैं। इसमें वो हमारी साइट में रफली हर ऑल्टरनेटिव डे यानी हर दूसरे दिन विजिट करते हैं, आधे से 1 घंटे का टाइम देते हैं। वो 100 to 125 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं। वो आते हैं, वो चेक करते हैं, हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करवाना होता है साइट पे। वो कॉन्ट्रैक्टर से अपने अकॉर्डिंग ढंग से काम करवाते हैं, हमारे विजन को समझते हैं कि हम किस टाइप का घर बनवाना चाहते हैं और वो एज इट इज़ उसी टाइप का घर उनसे बनवाते हैं। एलिवेशन भी बहुत अच्छे से सेट करवाते हैं। उसके अलावा सारे के सारे लेबर टास्क फोर्स जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इन सब से कोऑर्डिनेट करके वो एक एक चीज़ की प्लेसमेंट्स करवाते हैं। वो हमारे साथ चलते हैं मार्केट में, टाइल्स की क्वालिटी भी हमें हमारे अकॉर्डिंग चूज़ करवाते हैं। बैक टू बैक हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन मटेरियल आता रहता है, तो जब जब आते हैं वो मटेरियल की क्वालिटी देख के बताते हैं, जैसे बजरी है, रोड़ी है, ईंट है, कि कैसी क्वालिटी की आई है, तो फ्यूचर में आप इससे लें या आप अपने वेंडर चेंज करें, ये सारी वो सजेशंस देते हैं। उसके अलावा वो हमारी सॉइल को लैब टेस्ट करवाते हैं, जिससे एक एग्जैक्ट लोड बियरिंग कैपेसिटी पता लगती है हमारी सॉइल की क्या है। और वो बड़े अच्छे से जितने भी मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं कंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के लिए, जैसे हैंड वाइब्रेटर का कब कब यूज़ होना है, प्लेट वाइब्रेटर का कब यूज़ होना है, हमारे घर में मुर्गा जाली यानी जिसको कॉर्नर जाली, नेट फिनिश जाली बोलते हैं, उसका हमारे कॉन्ट्रैक्टर से प्लेसमेंट्स कराते हैं, जिससे हमारे घर में क्रैक्स के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। पेंट करवाते वक्त पेंट की थिकनिंग कितनी हो, हमारे प्लास्टर की थिकनिंग कितनी हो, वो A to Z सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ब्रिक्स की लाइन यानी ब्रिक्स की लाइन अलाइनमेंट सीधा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि सिविल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर का क्या रोल है। देखिए, कहीं ना कहीं आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो हमारी पॉकेट पे तो लोड पड़ता है, लेकिन उसके हमको बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। तो आज के टाइम पे हम एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करें या ना करें, लेकिन एक सिविल इंजीनियर तो ज़रूर करना चाहिए। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको इस पूरे वीडियो के थ्रू बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई होगी। स्टिल आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सबको रिप्लाई बैक करने की। एंड हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पे एक नंबर विजिबल होगा, अगर आप अपनी 2D डिज़ाइनिंग या 3D डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी रिक्वायरमेंट्स देख के समझ के आपको बता दूंगा कि कितने दिन में कंप्लीट होगा एंड रफली आपका क्या बजट बनेगा। और दोस्तों मैंने देखा है कई लोग आते हैं, वो वीडियोस देखते हैं, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन एंड चैनल के सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि फ्यूचर में मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे एंड आपको ये सारी नॉलेज आपके घर बैठे ही मिलती रहे कि कैसे घर बनाते हुए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होता है।